और आइए ऐसे ही हक बयानी के लिए हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं मोहतरम जनाब आलम बदी साहब, जो कि रुकन असम्बली हैं निज़ामाबाद आज़मगढ़। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस इजलास से ख़िताब करें। बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है, मैं बहुत ज़्यादा तारुफ नहीं, आप सब जानते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के स्टेज की ज़ीनत मजहबी और सियासी शख्सियतें और मेरे सामने मुअज़्ज़ज़ हज़रात। 17 तारीख को मैं 16 को आया। इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन ने इसमें शिरकत करने की हुक्म दिया। आपके दरमियान हाजिर हूँ। ये सही है कि मैं 20 साल से उत्तर प्रदेश विधानसभा में अवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, लेकिन सियासत में बगैर सियासत मैंने हमेशा गुनाह समझा। सियासत में मेरी शमूलियत से 2 मकासद को लेके है। इस मुल्क के तूल अर्ज़ में उम्मत मुस्लिमा उसका बका और तहफ़्फ़ुज़ और हिंदू मुस्लिम एकता का क़याम। यह हिंदू मुस्लिम एकता मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम जुज़ बन चुका है और इस प्रोग्राम में जहाँ कहीं मुझे मौका मिलता है मैं आवाम के सामने हाजिर होने की कोशिश करता हूँ। सामीन कराम, हम जिस कॉन्फ्रेंस में यहाँ शिरकत कर रहे हैं, बड़े मोतबर ज़राए से मजहबी किताबों से हमें ये खबर पहुँची है और आप तक भी पहुँची होगी कि 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल हिंद से ठंडी हवाएं महसूस हुई थी। ये सही है ना? आप लोगों ने भी पढ़ा है। मैं मुतफक्किर रहता हूँ कि आखिर इस मुल्क में गर्म हवाएं क्यों बह रही हैं, और गर्म हवाएं अगर बह रही हैं तो इसमें उम्मत मुस्लिमा हिंद का रोल क्या है? मुसलमानों, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो महसूस किया था, उम्मत मुस्लिमा का आखिरी फर्ज इस मुल्क की सरजमीन पर जब तक है, उसकी दीनी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कौल और अमल से ये साबित करे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सोचा था वो हमारी जिंदगी का मकसद हयात है। ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है। फिर भी कोशिश है, कोशिश जारी है और कोशिश होती रहेगी। सामीन कराम, ये सही है कि इस मुल्क में अंग्रेज के आने से पहले कोई गर्म हवा नहीं थी। अंग्रेज के आने से पहले कौमी एकजहती और हिंदू मुस्लिम एकता के अल्फाज से लोगों के काम आशना नहीं थे। सबसे रोशकर होकर इस मुल्क में जी रहे थे। अंग्रेज ने अपनी सियासत की मरकजियत हिंदू मुस्लिम नफरत की बुनियादों पर रखा और ये बदनसीबी रही कि हिंदू और मुसलमान दोनों में से अंग्रेज को कारिंदे मिल गए। उन्होंने ऐसे ऐसे तीर चलाए कि उम्मत मुस्लिमा और हिंदू के बीच में दरारें पैदा होती रहीं और अंग्रेज हुकूमत करता रहा। मैंने यूं कहा कि अंग्रेज के आने के बाद ये मसला खड़ा हुआ। आप जानते हो, आखिरी मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर, अंग्रेज उसे गिरफ्तार करके रंगून ले जा रहे थे, तो बहादुर शाह जफर बहुत बड़े शायर भी थे। उन्होंने बरजत्ता 2 शेर कहे। दरो दीवार पर हसरत बरी नजर करते हैं, अहले वतन खुश रहो हम तो सफर करते हैं। उन्होंने मुसलमानों नहीं कहा था, उन्होंने मुगलों नहीं कहा था, अहले वतन कहा था। वो इस मुल्क के थे और इस मुल्क के लोगों से मोहब्बत करते थे। मैंने इसलिए कहा कि अंग्रेज के आने के बाद हिंदू मुस्लिम नफरत का मसला खड़ा हो। लेकिन आप देखो, तारीख गवाह है कि उम्मत मुस्लिमा और हिंदू अफराद में ऐसे लोग रहे हैं
जिन्होंने इस नफरत पर बांध बांधने की हम कोशिश की। आप जानते हैं सर सैयद अहमद खां जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी रहे हैं, सर सैयद ने पहली आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान एक दुल्हन है, इसकी दो आंखें हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। अगर दुल्हन की एक आंख भी कमजोर हो जाए तो दुल्हन बदनुमा हो जाएगी। इसलिए कोशिश करो कि दुल्हन की दोनों आंखें कायम रहें, कि दुल्हन का वक़ार कायम रहे। लोगों, आप जानते हो कि सर सैयद ही ने नहीं बल्कि आगे आप एक जिद्दोजहद देखेंगे। इस मुल्क में मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी के कैडर को कहा करते थे कि तुम अगर अपने पड़ोसी के मजहब को नहीं जानोगे तो जिंदगी भर कॉमनल रहोगे। रविन्द्रनाथ टैगोर, हिंदुस्तान का पहला नोबेल प्राइज होल्डर रविन्द्रनाथ टैगोर, नेशनलिज्म को भी कायल नहीं थे। वो कहते थे इंटरनेशनलिज्म, इंसान सारी दुनिया के भाई हैं और भाई भाई बन के रहेंगे। ये हिंदुस्तान था। मौलाना अबुल कलाम आजाद आज़ादी से चंद साल पहले दिल्ली की उनकी शोहरा आफाक तकरीर कि अगर आज कुतुब मीनार की बुलंदियों तक एक फरिश्ता आ जाए और मुझसे कहे कि मैं आज़ादी का परवाना लेके आया हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम हिंदू मुस्लिम एकता के लंबरदारी से अलग हो जाओ, ये परवाना मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। मैं उसे मना कर दूंगा, मैं कह दूंगा मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जो हिंदू मुस्लिम नफरत पर खड़ी हो। मौलाना आजाद ने ये कहा कि अगर मुल्क की आज़ादी में चंद साल की देर होगी तो ये मुल्क का नुकसान है। मैं अगर हिंदू मुस्लिम में एकता के लंबरदारी से अलग हो गया तो इंसानियत का नुकसान है। मैं अल्लाह के यहाँ इसका जवाब दे बनूंगा। कैसे कैसे लोग थे। एक मुल्क आज़ाद हुआ, अंग्रेज को जरूरत थी हुकूमत चलाने के लिए हिंदू मुस्लिम नफरत की। ये मुल्क आज़ाद हुआ, वोटों की सियासत का चलन हुआ, तो इस मुल्क में सियासत को भी जरूरत हो गई कि हिंदू मुस्लिम नफरत इस मुल्क की सियासत के शतरंज का एक मोहरा बन गई। लोगों, और आप भी उस शतरंज के मोहरे पर बराबर इस्तेमाल होते रहो। मेरे दरमियान लायक एहतराम शख्सियत अग्निवेश जी तशरीफ फरमा है। मैं इनकी मेहनतों काविशों का मुतारिफ रहा हूँ। आप जो कर रहे हो सकता है उसका फल आज न मिले, लेकिन तारीख के और आप गवाह रहेंगे कि हिंदुस्तान यतीम नहीं हुआ था। हिंदुस्तान का हिंदू समाज जिंदा था। ऐसी शोराफाक शख्सियतें थी जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपनी जिंदगी के औकात दे रही। लोगों, आप जानते हो कि बाबरी मस्जिद निजाम और 2002 गुजरात सानहे पर मुसलमान तो किसी हैसियत में भी नहीं था, सिर्फ अखबारी बयान तक महदूद था। लेकिन इस मुल्क का हिंदू समाज उसने उन पापियों को सुप्रीम कोर्ट में और मीडिया के कटघरे में खड़ा कर रखा, आज भी खड़ा कर रखा है। वो हिंदू लायक के कदर हैं, लायक के इज्जत। लोगों, मैंने वक्त ज्यादा ले लिया, बड़े मेहमान हैं। मैं मुख्तसर अब सिर्फ ये कहूँगा कि मुसलमानों, याद रखो कि ये मुल्क अजीज जहाँ तुम सदियों से रह रहे हो, ये मुल्क तुम्हारा है। इस मुल्क के तकदीर के फैसले तुम्हारी राय के बगैर अधूरे रहेंगे। लेकिन ये अज़्म और इरादा करो कि इस मुल्क में हिंदू के शाने बेशाने जियोगे। अल्लामा शिबली नोमानी ने नदवतुल उलमा में उलमा की बड़ी कॉन्फ्रेंस में सन 1902 में कहा था कि मुसलमानों, हिंदू को गले लगा लो, तुम्हारा भाई बन जाएगा। देखते नहीं
अकबर ने एक बार क्षत्रियों को गले लगा लिया। छत्री सल्तनत मुगलिया की आखिरी खटकते खटकते भी सल्तनत से गद्दारी नहीं किया। लोगों, हिंदू को इज्जत दो। हिंदू तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारा भाई है, उसके शाने बेशाने जियोगे, इस मुल्क में इज्जतें तुम्हारे कदम चूमेंगी। सलाम अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब आलम बदी साहब इस जलसे से मुखातिब थे। जाहिर है कि आपकी इतनी खिदमत हैं और आप हिंदुस्तान के बारे में इतना कुछ जानते हैं कि अगर मेरे ख़्याल से अगर वो सारी रात हिंदुस्तान की तारीफ़ बयान करें और तारीख़ बयान करें तो शायद उनकी बात मुकम्मल नहीं होगी। लेकिन उन्होंने, आपने देखा, और शायद आने वाले मुकर्रिर भी जैसे ही मैं गुजारिश करूँगा वो अपनी बात को मुकम्मल कर लेंगे।